हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ है x ऋण 2y बराबर 3, 3x धन ky बराबर 1। हल लिखेंगे, यहाँ पर अब हल करेंगे। यहाँ a1 1 x के सामने पहले समीकरण में x के सामने जो गुणांक है a1 होगा, b1 ये ऋण 2 होगा, b1 c1 3 होगा। a1 b1 c1 निकल गया। ये दूसरे समीकरण से यहां निकालेंगे a2 3, b2 k, c2 1, a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 और c2 निकल गया। अब अद्वितीय हल के लिए हमको शर्त लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो जानना जरूरी है अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त होता है। शर्त लिखेंगे, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए हम शर्त लिखेंगे। यहाँ पर शर्त है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, ऐसा लिखेंगे शर्त को। अब यहाँ से हम a1 a2 और b1 b2 का यहाँ मान रख देंगे। a1 a2 मान 1/3 और ये ऋण 2/k आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे a1 की जगह 1, a2 की जगह 3 बराबर नहीं है का निशान लगाएंगे, b1 की जगह ऋण 2 लिखेंगे, b2 की जगह लिखेंगे k। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है। ये बराबर नहीं का निशान लगा हुआ है, तो जो अज्ञात राशि है, अंग्रेजी का अक्षर है, तो उसको बाएं साइड लेना है, तो त्रिज्या गुना करेंगे, k का 1 से गुना करेंगे, k का यहाँ पर या का निशान लगाना पड़ेगा। तो 1 गुणित k बराबर नहीं है 3 गुणित ऋण 2, तो ऋण 2 गुणित हम 3 लिखेंगे। एक के के सामने 1 है या कोई भी अंग्रेजी अक्षर के सामने 1 है तो उसको नहीं लिखते, तो ये k हो गया, बराबर नहीं है, ऋण आएगा ये 2 3 6। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अद्वितीय हल के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात हो गया। अब हम इसी चौथा प्रश्न में सवाल नंबर हम 3 ले लेते हैं। चौथा प्रश्न में सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। सवाल नंबर 3 लेंगे। दिया हुआ है सवाल नंबर 3 इसी चौथा प्रश्न में kx धन 3y बराबर k ऋण 3 और दिया है 12x धन ky बराबर k। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे हल। लिखते हैं, सबसे पहले हमारा काम है लिखना हल। यहाँ लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे a1 k दिया हुआ है, b1 3 c1 k ऋण 3, ये निकल गया a1 b1 और c1 का मान निकल गया, ये c1 है। अब यहाँ हम निकालेंगे a2 b2 और c2। a2 का मान देखेंगे, a2 का मान दिया हुआ है 12, b2 का मान दिया हुआ है कि ये b2 का मान है y के सामने, c2 के मान भी जो दिया है वो भी इसमें k दिया है, ये k c2 का मान दिया है। तो यहाँ b2 और c2 को दोनों का मान k दिया है। निकल गया a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये निकालना जरूरी है। a1 या x के सामने पहला समीकरण का जो x के सामने रहता है वो a1, y के सामने रहेगा वो b1 और दूसरे साइड जो रहेगा वो c1। दूसरे समीकरण में निकलेगा a2 b2 c2। इतना निकाल लिए तो हमारा जो आधा काम हो गया, सवाल का आधा काम हमारा बन गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, तो यदि हम a1 b1 c1 भी निकाल देंगे तो 4 नंबर में 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा।
अब हम लिखेंगे शर्त। शर्त में भी एक नंबर है, अद्वितीय हल के लिए लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया है अद्वितीय हल के लिए के का मान क्या होगा। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए हम शर्त लिखेंगे A1 A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अब हम यहाँ A1 A2 को मान रख देंगे। A1 बटे A2 का मान है K बटे 12 बराबर नहीं है। B1 बटे B2 3 बटे K। आगे हल करेंगे इसी को, यहां भी हमको तिरक गुना करना पड़ेगा। K और K का गुना कर देंगे, बराबर नहीं है। ये कर देंगे 12 और 3 को गुना दूसरे साइड कर देंगे। K और K का गुना क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 तिया हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमको या का निशान लगाना पड़ेगा। ये निशान लगाएंगे नहीं तो इसमें भी आधा नंबर कटता है। तो ये दोनों पक्ष में हम देख रहे हैं कि K का स्क्वायर मतलब 2 बार है, K 36 मतलब 6 2 बार है, तो यहाँ वर्गमूल लेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे डायरेक्ट K बराबर नहीं है 6। तो ये K का मान आ गया। तो हमने देखा भी कि अद्वितीय हल के लिए 2 सवाल लिए प्रश्न क्रमांक 4 का। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित समीकरण निकाय के लिए K का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंतः अनेक हल हो। तो इसमें हमने ले लिया सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। 2 1 धन 3 y बराबर 7। 2 1 धन 3 y बराबर 7। और दूसरा इसमें दिया है K ऋण 1 ब्रैकेट x धन K धन 2 ब्रैकेट के बाहर y बराबर 3K। ये सवाल दिया है हमको। 2 1 धन 3 y बराबर 7। K ऋण 1 x धन K धन 2 y बराबर 3K। यहाँ हम निकालेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ हल लिख दिया। यहाँ हम लोग A1 निकालेंगे। यहाँ A1 का मान 2, B1 का मान 3, C1 का मान 7। समीकरण, पहले समीकरण से x के सामने जो संख्या है वो A1, y के सामने जो संख्या है वो B1 और बराबर के दूसरे साइड है वो C1। अब हम यहाँ निकालेंगे A2। दूसरे समीकरण का x के सामने K ऋण 1 दिया है, B2 K धन 2 y के सामने, और यहाँ हम निकालेंगे C2 बराबर 3K दिया है। इसको हल करेंगे। और अब यहाँ हम लोग को लिखा है कि अनंत अनेक हल हो, इसके लिए K का मान निकालिए। तो यहाँ पर हमको शर्त लिखना पड़ेगा। शर्त अनंतः अनेक हल, अनंतः अनेक हल के लिए, अनंतः अनेक हल के लिए क्या शर्त है। तो यहाँ शर्त लिख देते हैं A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये शर्त को ना हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ठीक है। अब हम लोग A1 बटे A2 को मान रखेंगे। A1 का मान हमारे समीकरण में आया था 2 और A2 का मान आया था K ऋण 1, रख दिए। B1 का मान आया था 3, B2 का मान आया था K धन 2 और C1 का मान आया था 7 और C2 का मान आया था 3K। अब यहाँ हम 3 पद है, 1 2 3 तीनों बराबर है। तो शुरू पहली बार हम हल करेंगे पहले 2 को, फिर दूसरी बार हल करेंगे दूसरे और तीसरे को, तो इसको 2 बार हल करना पड़ेगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे या का निशान लगा लेंगे और लिख देंगे 2 बटे K ऋण 1 बराबर 3 बटे K धन 2। अब ये दोनों को हल करेंगे तो यहाँ या का निशान लगाएंगे, तिरक गुना करना पड़ेगा। 2 गुणित K धन 2, 2 गुणित K धन 2 बराबर K ऋण 1 गुणित 3, ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको 2 का गुना K से करेंगे 2K, 2 का गुना 2 से करेंगे 4,
बराबर का निशान लगाएंगे, 3 का गुना कैसे करेंगे तो 3 का गुना ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 3। अब देखते हैं के दोनों पक्ष में आ गया, तो के को हम बाएं पक्ष में लेंगे और संख्या को दाएं पक्ष में। यहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा। लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के ऋण 3 के ऋण 3। ये 4 जो है धन है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भी ऋण हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है, 3 के ऋण है, 3 में 2 घटेगा क्योंकि 2 छोटी है तो घट गया तो ऋण 1 के आएगा, और ऋण ऋण है तो जुड़ेगा, ऋण 7 आ गया। तो ये ऋण ऋण कट जाएगा और 1 को हम नहीं लिखते तो के बराबर आ जाएगा 7। तो हमने देखा कि शुरू के 2 पद को लेकर हल किए तो के का मान आ गया 7। अब हम अंतिम 2 पद लेकर के हल करेंगे, देखते हैं क्या उत्तर आता है। अंतिम 2 पद लेके हल करेंगे। अंतिम 2 पद कौन कौन से यहाँ फिर लिखेंगे। अंतिम 2 पद है 3 बटे के धन 2 बराबर 7 बटे 3 के। अंतिम 2 पद को लिख दिया और हल करेंगे इसको। तो इसमें भी हमको 3 का तिर्यक गुना 3 के से करना पड़ेगा और के धन 2 को गुना 7 से करना पड़ेगा। यहाँ पे या का निशान लगाना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 3 गुणित 3 के और के धन 2 गुणित 7, ऐसा लिख देंगे। लिखने के बाद में इसको गुना करेंगे आपस में। तो 3 गुणित 3 9 के, 7 के, 7 दूनी 14, ये 9 के को 9 के ही लिखेंगे। पक्षांतर कर देते हैं, इस लाइन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 7 के को बाएं पक्ष में ले आते हैं। 9 के ऋण 7 के बराबर 14। 9 के में 7 के घटाएंगे तो 2 के, 2 के बराबर 14। तो के का मान कितना आएगा। ये 2 नीचे जाएगा क्योंकि इधर गुना है 2, के और 2 गुना है तो जो गुना रहता है वो दूसरे साइड जाकर भाग हो जाता है। तो 14 बटे 2, तो के का मान आ गया 7। तो हमने देखा अभी कि 3 पद दिया है समीकरण का, जिसमें पहले 2 पद को हल किए तो भी 7 आया और दूसरे 2 पद को हल किए तो भी 7 आया। तो एक सवाल अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, 5वां का ही हम लोग ले लेते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर हम यहाँ 3 ले लेते हैं। 3 एक धन के वाई बराबर 7। 3 एक धन के वाई बराबर 7 और दिया है 2 एक धन 5 वाई बराबर 1। इसको भी हमको अनंतर अनेक हल के लिए हल करना है। ये प्रश्न क्रमांक 5 का सवाल नंबर 3 है। अभी इसके पहले हम पढ़े थे प्रश्न क्रमांक 5 का सवाल नंबर 1 पढ़े थे। तो इसको हल करते हैं। यहाँ भी हमको हल लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे A1 निकालेंगे, A1 है 3, B1 निकालेंगे K और C1 निकालेंगे 7। यहाँ देखेंगे x के सामने जो संख्या है A1, y के सामने जो संख्या है B1 और दूसरे साइड का जो संख्या है वो C1। इसी प्रकार समीकरण 2 ये है 2, तो 2 x ऋण 5 बराबर 1। यहाँ भी A2 का मान 2 होगा, B2 का मान ऋण 5 होगा, C2 का मान 1 होगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं A2 का मान 2, B2 का मान ऋण 5, C2 का मान 1। अब हम लोग जानते हैं, फिर भी शर्त को तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। अनंतः अनेक हल के लिए, अनंतः अनेक हल के लिए, अनंतः अनेक हल के लिए लिखना पड़ेगा। हमको शर्त लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है शर्त, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। अब यहाँ पर हमको मान रखना पड़ेगा सभी का। तो A1 का मान कितना आया था, A1 का मान आया था 3, A2 का मान 2, B1 का मान K
B2 का मान ऋण 5, C1 का मान 7, C2 का मान 1 यहाँ रख दिया हमने मान। अब इसके शुरू के दो पद को हल करेंगे पहले, फिर अंतिम दो पद को हल करेंगे। तो हल करके देखते हैं, शुरू के दो पद को हल करें। यहाँ या का निशान लगा देंगे, या का निशान नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर कटता है। तो अब हमने ले लिया 3/2 बराबर k बटे ऋण 5। तो k को हमको बाएं साइड लाना है, तिरे गुना करेंगे तो k गुनी 2 हो जाएगा और 3 गुनी 3 5 दूसरे साइड हो जाएगा, ऋण 5 गुणित 3, ये दूसरे साइड गुना हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। अभी आ गया 2 के हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान आ जाएगा ऋण 15/2। पहले दो पद को लेकर हल किए तो k का मान आ गया ऋण 15/2 आ गया। अब हम अंतिम दो पद को लेकर हल करेंगे। अंतिम दो पद कौन कौन सा है? अंतिम दो पद जो है वो है k बटे ऋण 5। हाँ, फिर से यहाँ लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं, ज्यादा हो गया तो अंतिम दो पद हमको लेना है k बटे ऋण 5 और दिया है 7/1। इसको हल करना है अब। तो ये k का गुना 1 से होगा, 5 गुना ऋण 7 से होगा, तो 1 गुणित ऋण k, ऋण को ब्रैकेट में लेना चाहिए, ऋण 5 गुणित 7। तो ये ऋण k ही होगा, 1 को नहीं लिखते यहाँ पर। अब 5 7 35, दोनों साइड में ऋण आ गया है। सॉरी, दोनों साइड में ऋण नहीं आया, यहाँ पर तो धन है, k गुणित 1 धन है, ये धन है यहाँ पर, k गुणित 1, k के सामने धन रहेगा ना, गलती से लिखा गया। हाँ, तो k का मान आ गया ऋण 35। तो हमने यहाँ देखा कि k का मान इस समीकरण में एक बार आता है ऋण 15/2 और दूसरी बार आता है k बराबर ऋण 35। तो हम आखिरी में लिख देंगे, हमको k का मान निकालना था, एक ही मान आना चाहिए, अलग अलग मान आए तो यहाँ लिख देंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, अच्छा लिख देना है, के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो हमसे सही बनता है सही स्टेप लेना है। तो आज का हो गया पढ़ाई, और मैं एक बार आपको शर्त दिखा देता हूं कि हमने पढ़ा था। आज हम 2 शर्त पढ़े, एक अद्वितीय हल के लिए सवाल हल किए। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और हमने सवाल पढ़ा आज अनंत अनेक हल प्राप्त होगा, उसके लिए शर्त है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इसको कॉपी के पन्ने में लिख के रख लेना है, और जब कभी समय मिले तो ऐसे सवाल को हल करते रहना है। आपको आज का अभ्यास पढ़ाई कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपने आप लाल बिंदी आ जाएगा, आप जान जाएंगे कि नया वीडियो आ गया है। धन्यवाद।